नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट विद्यालयों में कक्षा 1 और प्री प्राइमरी तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। सामुदायिक सहभागिता समग्र शिक्षा विभाग के जिला सामान्य व्यक्ति संजीव गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा आरती की धारा 12(1) ग के अंतर्गत गरीब बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए आवेदक 1 दिसंबर से आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदक rt25.ftc.gov.in पर आवेदन कर सकता है। यह आवेदन 4 चरणों में शुरू होगा। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि प्राइवेट स्कूलों में अधिनियम के तहत बच्चों का पंजीकरण हो सके और उन्हें समुचित शिक्षा मिल सके। इसके लिए अभिभावकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक इस योजना का लाभ लेकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके। मैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता समग्र शिक्षा रायबरेली। क्या है योजना? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित निजी विद्यालयों में उनकी उपलब्ध कुल सीटों कक्षा 1 एवं प्री प्राइमरी के आधार पर 25% सीटों पर अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना है। कब तक डेट रखी गई है आवेदन की सकते हैं? शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए 1 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कुल 4 चरणों में चलेगी। तो यह पहली प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। कोई भी अभिभावक आरटीई की वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभिभावक के बच्चे की आयु 1 अप्रैल 2025 को 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 7 वर्ष में 1 दिन कम होनी चाहिए, तभी उनका आवेदन स्वीकार होगा। अभिभावकों की 2 कैटेगरी है, अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग। अलाभित समूह के अंतर्गत आने वाले अभिभावक के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र आदि वांछित कागजात लगाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। किंतु दुर्बल वर्ग के अंतर्गत आने वाले अभिभावकों के बच्चों के आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अन्य कागजों के साथ साथ आय प्रमाण पत्र 1 लाख वार्षिक से अधिक का नहीं होना चाहिए। सारे कागजात होने की स्थिति में किसी भी साइबर कैफे से मेरे द्वारा बताए गए वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अगर ये योजना तो काफी समय से चल रही है, माननीय न्यायालय का आदेश है, इतनी मतलब जैसा अभिभावक हो या पूरा निष्क्रिय हो रहा है। अभिभावक निष्क्रिय तो नहीं रहे हैं, आवेदन भी आते रहे हैं और सीट के सापेक्ष कहीं कहीं अधिक आवेदन हो जाते हैं, कहीं कहीं आवेदन कम ही रहते हैं। जहां आवेदन कम हो जाते हैं तो उतने ही बच्चों का चयन हो पाता है जितनी वहां पर सीटें हैं। और ग्रामीण एरिया में अक्सर देखा जाता है कि सीटें होने के बाद भी आवेदन कम पड़ते हैं। तो इसीलिए हमारे विभाग की ये मंशा है कि इतना अधिक प्रचार प्रसार कराया जाए इसका कि कहीं भी कोई सीट खाली न रह जाए, आवेदन जरूर कराया जाए और विशेष तौर पे ग्रामीण एरिया के अभिभावकों को जागरूक करते हुए 100% आवेदन कराया जाए ताकि 100% आवंटन हो जाए और 100% एडमिशन बच्चों का हो जाए। एडमिशन
करने के लिए आवेदन करते समय यदि अभिभावक को किसी तरीके की समस्या होती है तो उसके लिए हमारे सभी विकास क्षेत्र, यहाँ तक कि नगर क्षेत्र के भी ब्लॉक संसाधन केंद्र पे हेल्प डेस्क बनाई गई है। वहां पर अभिभावक द्वारा संपर्क करके जो समस्या है उस समस्या का निदान करा करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जो अभिभावक जनपद स्तर पर आते हैं, यहाँ पर उनके समस्या के निदान के लिए मैं जिला समन्वयक डॉक्टर संजीव गुप्ता कार्यालय अवध में उपलब्ध रहता हूँ। मुझसे संपर्क करके जो भी समस्या है उसका निदान करा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।